मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनो। आंखें बंद करके ध्यान करने वाले बहुत हैं, लेकिन आंखें खोलकर ध्यान में जीने वाले बहुत कम हैं। और मैं तुमसे आज यही कहने आया हूं कि ध्यान करने से ज्यादा जरूरी है ध्यान में जीना। क्यों? क्योंकि ध्यान करना एक घटना है और ध्यान में जीना एक क्रांति है। ध्यान करना समय में घटता है और ध्यान में जीना समय से पार ले जाता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अभी भी कोशिश कर रहा है, और जहां कोशिश है वहां तनाव छिपा है। ध्यान में जीने वाला व्यक्ति कोशिश नहीं करता, वह सहज होता है, स्वाभाविक होता है। मित्रों, मनुष्य ने ध्यान को भी एक काम बना लिया है। वो सुबह उठकर कहता है अब ध्यान करना है। आधा घंटा बैठा, आंखें बंद की, सांस देखी और फिर उठकर वही पुरानी आदत, वही पुरानी जिंदगी। और अगर ध्यान सच में घटा होता तो जिंदगी पुरानी कैसे रह जाती? मित्रों, यहीं से समझना शुरू करो कि ध्यान करने का अर्थ है तुम थोड़ी देर के लिए जागते हो, और ध्यान में जीने का अर्थ है तुम सोते ही नहीं। ध्यान करने वाला व्यक्ति दिन में कुछ समय होश में आता है और बाकी समय यांत्रिक होकर जीता है। वह बोलता है लेकिन जानता नहीं कि क्या बोल रहा है। वह चलता है लेकिन जानता नहीं कि कहां जा रहा है। वह क्रोधित होता है और बाद में पछताता है। वह प्रेम करता है और डरता है कि कहीं छीन न जाए। ये सब क्या है? क्योंकि उसका ध्यान जीवन में नहीं उतरा। मेरे प्यारे साधकों, बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, कबीर, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा दिन में कितनी देर ध्यान करना है। उन्होंने कहा जागो। जागना किसी समय से बंधा हुआ नहीं होता। जागना कोई अभ्यास नहीं है। जागना एक अवस्था है। बुद्ध जब चलते थे तो पूरी तरह से चलते थे, और जब खाते थे तो पूरी तरह से खाते थे, और जब मौन में बैठते थे तो पूरी तरह से मौन होते थे। उनके जीवन में ध्यान अलग नहीं था, उनका जीवन ही ध्यान था। इसीलिए मित्रों, मैं कहता हूं, ध्यान करना शुरुआत है, लेकिन ध्यान में जीना पूर्णता है। ध्यान करने वाला अभी भी दो टुकड़ों में जी रहा है। एक टुकड़ा मंदिर में है, दूसरा टुकड़ा बाजार में है। और जहां दो है वहां संघर्ष है। ध्यान में जीने वाला एक है, वह मंदिर में भी वही है और बाजार में भी वही है। मित्रों, अब आधुनिक न्यूरोसाइंस भी साफ साफ कहता है कि मनुष्य का 95% जीवन ऑटो पायलट पर चलता है। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे पुराने संस्कार निर्णय ले रहे होते हैं। क्रोध अचानक नहीं आता, वह वर्षों का संस्कार है जो तुम्हारे मन पर जमी हुई धूल है, जो समाज ने दी, जो धर्म ने दी, जो माता पिता से मिली है। वह कंडीशनिंग है। मित्रों, डर अचानक नहीं आता, वह भी मस्तिष्क की आदत है।
अब ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क का ऑटो पायलट मोड बंद होता है। अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती है। तनाव घटता है। ये अच्छा है, लेकिन अस्थायी है। जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, फिर वही पुराने विचार, वही भावनाएं, वही स्मृतियां, सब कुछ सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में जीने से कुछ और ही घटता है। जब तुम हर क्षण अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को देखते हो, अपनी प्रतिक्रिया को देखते हो, तो मस्तिष्क को नया संदेश मिलता है। अब प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है, और विज्ञान कहता है जिसे तुम बार बार देखते हो वह ढीला पड़ने लगता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसलिए ध्यान में जीना केवल मन को शांत नहीं करता, वह मस्तिष्क की संरचना बदल देता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति तनाव से थोड़ी देर मुक्त होता है, और ध्यान में जीने वाला व्यक्ति तनाव के पैटर्न से ही मुक्त हो जाता है। अब मित्रों, इसे और गहराई से समझो। ध्यान करने वाला कहता है कि आज का ध्यान अच्छा नहीं लगा, आज मन बहुत भटका। और ध्यान में जीने वाला मन के भटकने को भी ध्यान से देखता है और कुछ नहीं करता। यही फर्क है कि ध्यान करने वाला मन से लड़ता है और ध्यान में जीने वाला मन को देखता है। और जिसे देखा जाता है वह धीरे धीरे शक्ति खो देता है। यह आध्यात्मिक सत्य भी है और वैज्ञानिक सत्य भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की असली समस्या ध्यान के समय नहीं आती। क्रोध ध्यान के समय नहीं आता, ईर्ष्या ध्यान के समय नहीं आती, डर ध्यान के समय नहीं आता। ये सब कुछ रिश्तों में आता है, काम में आता है, जिम्मेदारियों में आता है। अगर ध्यान जीवन में मौजूद नहीं है तो ध्यान एक पलायन बन जाता है, और पलायन कभी मुक्ति नहीं देता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ब्रिंग मेडिटेशन इनटू योर लाइफ, डोंट ब्रिंग लाइफ इनटू मेडिटेशन। अर्थात ध्यान को जीवन में लाओ, जीवन को ध्यान में मत घसीटो। ध्यान में जीने का अर्थ है जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम भीतर से जागे रहो, जब कोई तुम्हारी अपेक्षा पूरी न करे और तुम प्रतिक्रिया में न जाओ, जब दुख आए और तुम उसे देख सको बिना भागे। यही असली साधना है। ध्यान करने से तुम शांत व्यक्ति बन सकते हो, और ध्यान में जीने से तुम शांति बन सकते हो। ध्यान करने से अहंकार सूक्ष्म हो सकता है, और ध्यान में जीने से अहंकार गल जाता है। ध्यान करने से तुम बेहतर इंसान बन सकते हो, और ध्यान में जीने से इंसान ही मिट जाता है और केवल जीवन बचता है। अब एक और वैज्ञानिक सत्य सुनो। आज मनोविज्ञान कहता है कि दर्द, पीड़ा और वेदना का मूल कारण सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये ज्यादातर मानसिक और भावनात्मक अवस्था होती है। जहां मन किसी स्थिति, स्मृति या अपेक्षा से लड़ रहा होता है,
अनकॉन्शियस लिविंग, बिना जागरूकता के जीना, और माइंडफुलनेस बेस्ट थेरेपीज, यानी वर्तमान क्षण में पूरी जागृति के साथ बिना जजमेंट के रहना। इसीलिए ध्यान में जीने वाला सफल है, क्योंकि वो ध्यान को जीवन में उतारता है, सिर्फ कुशन पर नहीं। जब तुम ध्यान में जीते हो तो शरीर सुरक्षित महसूस करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं। इसीलिए ध्यान में जीना केवल आत्मा का नहीं, शरीर का भी उपचार है। अब आखिरी बात जो सीधे हृदय में उतारो। ध्यान करना तुम्हें रास्ते तक लाता है और ध्यान में जीना तुम्हें घर पहुंचाता है। ध्यान करना सीखने जैसा है और ध्यान में जीना हो जाने जैसा है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि ध्यान मत करो, मैं कहता हूं ध्यान करो, लेकिन वहीं मत रुक जाना। ध्यान को अपने बोलने में उतारो, ध्यान को अपने सुनने में उतारो, ध्यान को अपने संबंधों में उतारो। और जिस दिन तुम्हारा जीवन ही ध्यान बन जाए, उस दिन तुम पहली बार सच में जीवित होंगे। मित्रों, इस सेशन को आपने बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे साधकों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और हर रोज ध्यान कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।